अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इनायत ख़ान। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाला है। इतने दिनों से ख़ुद भी अपनी कश्मकश में फंसा हूँ। मार्केट बहुत डाउन है, हर कोई बंदा अपनी कमाई के लिए परेशान है, कमाने में लगा हुआ है और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है ये सबको पता है। इन दिनों में मैं यूट्यूब वगैरह को कुछ चैनल जैसे देख रहा हूँ, तो उन चैनलों पे भी कई पत्रकारों को जो सोशल मीडिया से हैं उनको गलत समझ रहे हैं, उनके लिए गलत बातें, और आपस में कई वीडियो में उन पत्रकारों पर हमला भी कर देते हैं। असल में पत्रकारिता को पत्रकारों ने, न्यूज़ चैनलों ने इतना ख़राब कर दिया है कि कोई भी किसी भी पत्रकार पर भरोसा करने को ही तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कोई बात अगर करता है तो उसको समझने को तैयार नहीं है। अभी अभी एक मैं वीडियो देख रहा था नेशनल दस्तक का, तो उनके जो एंकर हैं शंभू कुमार, उन पर भी कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आप गलत हो, फेक हो। और उस वीडियो में वो जो बात कर रहे थे वो एक सरकार की बात रख रहे थे, यहाँ तक कि उन लोगों की, नेताओं की बात रख रहे थे जो कि सिर्फ अभी तक यही काम कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान इन दो चीज़ों में ही लड़ाते जा रहे हैं। मैंने इतने दौर से देखा है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही राजनीति होती है, मंदिर मस्जिद पर ही राजनीति होती है। क्यों? आज जब किसान सड़कों पर आया है और सिख समुदाय सबसे पहले उसमें उतरा है, तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी उनको भी बोल दिया। और शाहीन बाग में जब औरतें बैठी थी तो उनको भी पाकिस्तानी आतंकवादी बोला था। यार, सोचने वाली बात है कि सिर्फ आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, इन्हीं के आसपास ही घूमना है बस। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके आसपास ही घूमना है। देश में सरकार बनाई है, सब ने चुनी है, या तुम खुद बेईमानी से चुन के आए हो वो अलग बात है। तो अगर बेईमान नहीं हो तो ईवीएम हटा दो भाई, एक बार दोबारा बैलेट पे वोटिंग करा लो। वो तो पता लग जाएगा बैलेट पे वोटिंग होने पर कि भाई सच क्या है, गलत क्या है। चलो, वो अपनी जगह पे अलग बात है कि कब होगा। और अगर बीजेपी सरकार वो खुद सही तरह से राज करना चाहती है तो क्यों बांटने में लगी हुई है? अंग्रेज़ों ने कर दिया, मुग़लों ने कर दिया, चलो तुम्हारी नज़र में मुग़ल भी ख़राब थे। यहाँ तक कि इस देश में अंग्रेज़ों ने भी राज किया, तो क्या वो अच्छे थे क्या? 200 साल में बर्बाद करके रख दिया, 200 साल के अंदर बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान को निमटा दिया। कांग्रेस पे तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि 70 साल से कांग्रेस इस देश को बर्बाद कर रही थी। तो भाई, जीडीपी बढ़ाने में, सबको साथ चलने में, लेकर चलने में, ये उस वक्त तो सही था ना। जो आज बुरी कंडीशन है वो तो नहीं थी ना। 10 रुपये लीटर पेट्रोल था, 30 रुपये लीटर हुआ, 40 हुआ। तो यार, ये जमाखोरी बंद कर दोगे तो जाहिर सी बात है सब चीज़ सस्ती होनी है। मैं अगर कुछ चीज़ ख़रीदता हूँ मार्केट से, जैसे अभी एक वीडियो देखा था कि 600 रुपये किलो गोभी, तो गोभी 600 रुपये किलो, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये किलो या 20 रुपये किलो मिल जाती है, 25 रुपये किलो। मंडी से तो शायद 10 या 15 रुपये किलो मिल जाती है, और किसानों से तो 2-3 रुपये किलो ही ले लेते हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी कमाई है, लेकिन जनता के ऊपर इतना भार क्यों? अमीर है, पैसे वाला है तो वो अपना इंतज़ाम कर लेगा, लेकिन गरीब इंसान जो एक वक्त की रोटी भी जुटाने में सक्षम नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा? कितने लोग हैं जो कि इस दौर में, इस कोरोना काल में, कोरोना जब चला हुआ है, इसकी आड़ में सरकारें अपना गेम खेल रही हैं और सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है। पब्लिक साथ भी दे रही है, सरकार की बात भी मान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इन्हीं पब्लिक को दबाने में लगी हुई है। क्यों?
शिक्षा की तरफ, पेशेंट की इलाज की तरफ, या फिर इस देश में रोज़गार के अवसर कैसे पैदा करे जाए इसकी तरफ, या गरीबी को किस तरह से कम की जाए इस तरफ, महंगाई को किस तरह कंट्रोल की जाए, कंट्रोल क्या बल्कि कम की जाए इस तरफ ध्यान नहीं देते। अपनी कमी छुपाने के लिए कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी विदेशी ताकतें, कभी किसना कभी किसका, और ये नहीं चलती तो हिंदू मुसलमान, और हिंदू और मुसलमान के ऊपर अगर पब्लिक एकजुट हो जाती है तो मंदिर मस्जिद डाल देते हैं, उस पर भी पब्लिक जुड़ जाती है, आपस में एकजुट हो जाती है। तो पाकिस्तान अगर उसकी वो नकार देते हैं बातों को, नई बात गलत है, पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान जाने, तो कश्मीरी पंडित का मुद्दा डाल देती है, मतलब कुछ। और अभी ये वो जहल की तरह एक बात और लव जिहाद, अब मेरे तो समझ नहीं आ रही कि लव जिहाद, जिहाद का वर्ड, जिहाद उस मोहब्बत में कहाँ से आया। और चलो कुछ अगर ऐसे लोगों ने किया भी हो, ये नाम बदल के, जिस तरह से वो कुछ जहल कह रहे थे कि भाई नाम बदल के लड़के को फंसा लिया, शादी करी, फिर उसको दबाव दिया, फोर्स किया कि भाई आप अपना धर्म चेंज करो। तो यार अगर इतनी करोड़ों की आबादी है, लाखों की आबादी है, उसमें अगर 1 2 या मान लो 10-15 इंसानों या 20-25 इंसानों ने भी अगर ऐसा कर दिया, 50,000 इंसानों से भी गलती रहती है, मान के चलते हैं हम तो उनमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल है। जिनकी सोच घटिया होगी, औरतों को सिर्फ खिलवाड़ करना है या अपने आप ही कुछ कमी छुपानी है, या कुछ मुजरिम है जो अपने आप को छुपाने के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं, तो इसमें कोई मज़हब बदनाम नहीं होता। तो इसमें जिहाद का कहाँ से मतलब शामिल हो गया इसमें जिहाद? जिहाद असगर, जिहाद अकबर, छोटा जिहाद, बड़ा जिहाद। जो कि जिहाद की बात की गई है वो इस तरह से आतंकवादी बम फोड़ना, किसी को मारना पीटना, ऐसे नहीं, अपनी नफ्स, अपनी इच्छाओं को मार देना जिहाद कहलाया है। कि अपनी जो यहाँ तक की गंदी सोच है उसको मारना, अपने आप को कंट्रोल करना, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, ब्याजखोरी, जितनी भी गंदी आदतें उनको ऊपर काबू कर लेना, इनसे लड़ने का नाम ही, लड़ने के नाम को ही जिहाद कहा गया है, ना कि किसी और को मारने का। अपने देश अपने ऊपर हमला होता है तो हर इंसान, यहाँ तक कि सीधे से सीधा जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए हमला करता है, और अगर उस बचाव में कोई सामने वाले को नुकसान होता है तो उसको क्या जिहाद का नाम दोगे? और कुछ जाहिल बातें करते हैं, जाहिल की तरह हरकतें करते हैं, तो उन जहालत को भी क्या जिहाद का ही नाम दोगे? कुरान को तुमने ढंग से समझा नहीं, गीता को तुमने समझा नहीं, रामायण को जितने भी वेद हैं, चारों वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, पुराण वगैरह जितने भी हैं, इन सबको तुमने किसी को नहीं समझा। बस एक चीज़ समझिए, मोदी समझा है, या फिर हिंदू मुसलमान समझा है, मंदिर मस्जिद समझा है, पाकिस्तान समझा है। अरे मोदी की भक्ति करो अलग बात है, पर एक ब्रांड छोड़ना है वो भाई, चुना हुआ नेता है, प्रधानमंत्री है, 6 साल हो गए, 6 साल में लंका लगा दिया पूरे देश की। और उसकी गलती नहीं अकेले की है, ये पूरे जितने भी घटिया सोच के लोग हैं, उसमें मुसलमान वगैरह सभी हैं, इन घटिया सोच के लोगों ने ही इसको बर्बाद करके पटका हुआ है। और ये जो मीडिया पे आज के लिए कुछ जाहिल मैंने देख रहा हूँ, मीडिया पे सोशल मीडिया करके उठ पटंग बातें, ना कोई सेंस है ना कोई सबूत है, बस हिंदू ने ऐसा कर दिया, मुसलमान ने ऐसा कर दिया, हिंदू बोला मुसलमान ने कर दिया, मुसलमान बोला हिंदू ने कर दिया। अब तुम समझते कुछ हो नहीं, किताबें ढंग से पढ़ने और पढ़ भी रहे हो तो उसका मतलब अपने मन से निकालो भाई, जिसने उस किताब को लिखा है या उससे कोई मतलब जानता है उसका, तो उससे पूछो ना कि इसका मतलब क्या है। मन मर्जी बातें, मन मर्जी बातें, हर चीज़ को खेल बना रखा तुमने, हर चीज़ को। जाहिलों को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, ये जाहिल इंसानों को, गंवारों को प्लेटफॉर्म मिल गया, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसने इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी यूट्यूब वालों ने, जो कुछ भी बकचोदी करे उस पर डाल दे उठा करके। अरे यार मैंने एक वीडियो में पहले, मेरे चैनल पे वीडियो है जिस पे कहा था कि अगर तुम्हें राज करना है तो दिलों पे राज करो, जनता अपने आप राज में आ जाएगी तुम्हारे। तो यार तुम मिलके चलो ना। वो दौर भी क्या था जब हिंदू मुसलमान बैठते थे साथ में, कोई छुआछूत नहीं थी, और जिस टाइम थी उस टाइम थी, लेकिन जब ख़त्म हुई और छुआछूत ख़त्म हुई, आपस में बैठे, एक दूसरे का खाना खाया,
और ये बात कर रहे हैं, एक वीडियो देखा सुबह मैंने, वर्ण व्यवस्था, ये जो हिंदू मुसलमान की बात चल रही थी, वो भी नेशनल दस्तक वाले से ही लाओ जिहाद के ऊपर कोई बात चल रही थी कि हिंदू में तुम जाति मत बांटो, जाति को बांटने वाले कोई और है। अबे तो भैया वो जाति में तुम ही तो बांट रहे हो। वर्ण व्यवस्था तुमने लगा दे, ठीक है, तुमने कहा कि नहीं ये भाई काम के हिसाब से लगाइए, तो काम के हिसाब से ही लगाइए ना, तो उसको जाति क्यों बना रहे हो तुम? वो वर्ण है ना, उसको बराबरी का दर्जा दो मत। क्यों मतलब ऐसा कर रहे हो कि नहीं ये दलित है या ये चमार है या ये हरिजन है या कुछ भी बहुजन वगैरह जो भी, क्यों? मुसलमान भी इस तरह बने हुए हैं। मतलब तुम कहते हो वर्ण व्यवस्था है और उसके बावजूद उसको अगर उसको एक्सेप्ट करने का मामला आता तुम पीछे हट जाते हो हंस के, और कोई सच पूछता उसके ऊपर तो उसको हमला करते हो। भाई ज़रा सी आँख पे पट्टी मत बांधो, उस पट्टी को खोलो, कान के अंदर अगर कुछ गंदगी फंसी हो तो उसको निकाल लो, ज़बान को सही जगह चलाओ और कुछ चीज़ का निरीक्षण करो, पढ़ो, समझो, देखो। अकल सबको दी है, सबको अकल दी है, सबको सब दो रोटी खाते हैं, सबकी आंखें हैं। इंसान की जिस्म के अंदर इतनी अलामत है, उसके बावजूद भी इतनी नेमतें भी दे रखी, आंखें दे रखी, नाक सूंघने के लिए है, ज़बान बोलने के लिए है, स्वाद चखने के लिए भी हैं, दांत खाने के लिए दे रखे, कान सुनने के लिए दे रखे हैं, टांगें चलने के लिए, हाथ उठाने के लिए, दिमाग सोचने समझने के लिए, सब कुछ करने के लिए, अच्छे काम के लिए अल्लाह ताला ने तुम सबको दिया है। उसका सही इस्तेमाल करो ना, गलत क्यों? मतलब मन मर्जी बातें, तो चक्कर में ना हो ना भाई। और चलो अगर गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, ये आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जो भी कुछ तुम कहो, पर मुझे एक बात बताओ कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि उनके ही कानून का विरोध क्यों होता है? और फिर अगर जब कहीं फंसती है तो वो डालती नहीं भाई ये कांग्रेस का बनाया हुआ था, हमने इसको लागू कर रहे हैं। कांग्रेस की इसमें मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ कि कांग्रेस भी गलत है अगर इस तरह कुछ गलत करती है तो। कांग्रेस ने गलत करा, वहाँ गलत किया था, काफ़ी गलत किया था। बीजेपी करी तो कौन सा अच्छा कर रही है? पर मुझे एक बात बताओ, अगर कांग्रेस ने ये कानून बनाए थे और लागू नहीं किए तो क्या बेवकूफ़ थे क्या वो? उनको पता लग गया ना कि भाई बनने से, लागू करने से पहले क्या इसके माइनस पॉइंट क्या होंगे, तो बड़े शौक से कहते हो नहीं भाई मोदी जी बड़े हिम्मत वाले हैं, फटाफट लागू कर देते हैं। अबे तो उसका रिएक्शन तो कितना बुरा आता है। इस देश की बर्बादी का कारण क्या है? ये जाहिल बना तो ही है। घूमने फिरने से फुर्सत लो, देश में रुको, बैठो, देखो आपस में, टीवी पे बकचोदी करने से कुछ नहीं होता, मित्रों, भाइयों, बहनों, फलाना ढिमका। इससे बढ़िया ये है धरातल पे आओ, देखो, समझो, कमी क्या है, उसको दूर किस तरह की जाए। वार्ड पार्षद अगर कोई जीतता है, अपने इच्छा से जीता लेते हैं, तो बस वो बेचारा जीतने के बाद नाली पटान तो रह जाता है, आगे सुनना नहीं उसकी। अच्छी पोस्ट पे एमएलए एमपी बन जाता है तो उसको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं होती, फालतू बातें करने से फुर्सत नहीं होती। और प्रधानमंत्री अगर इंसान अच्छा ऐसा बन गया कार्टून बनने वाला, तो ज़िंदगी भर कार्टून तो नहीं रहेगा। ये बात मोदी की नहीं है भाइयों, इस चीज़ को समझो दोस्तों, ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ख़राब है। बॉस जो कहा वो सही है, समझो, अकल दी है उसका सही इस्तेमाल करो, ज़बान दी है उसका सही इस्तेमाल करो। यार बलात्कार करने वाले ये देखते हैं क्या भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, साले बकचोदी करते हैं। मुझे एक बात बताओ, वही बात आती है बलात्कार में, मैं अगर एक बात करूँ बलात्कार की, तो वो क्या देखते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है, करना तो कर लेते ना। आसिफा बच्ची वो तो बच्ची थी ना, आसिफा कर दिया ना, वो कौन थे? हिंदू थे ना कि मुसलमान थे? अभी उस वकील का जब रेप हुआ था, मिक्स थे ना, दोनों थे। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, कौन था? इन सबको इस नज़र से मत देखो कि हिंदू या मुसलमान, ये देखो कि इंसान की मानसिकता कितनी घटिया हो चुकी है कि बच्ची बूढ़ी और जवान में कोई फ़र्क नहीं है उनको। एक अगर मैं इसी बात को बताता हूँ कि आपने अगर वो एक मूवी थी राम तेरी गंगा मेरी हो गई,
कुलभूषण खरबंदा, बिंदु जो कि नीच जात की बनी थी, मतलब छोटी जात की, सॉरी माफ़ करना भाई, उसके साथ हम बिस्तरी करता था। उसमें वही डायलॉग मार दिए कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हम तुम्हारे बिस्तर पे होते हैं लेकिन हमारे हुआ खाओगे नहीं। तो साला वो भी क्यों इस्तेमाल करते हो? अबे शर्म करो, दोहरी चीज़ें चलना बंद कर दो, दोहरी चाल मत चलो, सिंगल कदम सीधी चाल चलो ताकि सबका भला हो। जो बातें करता है ना, सबका विकास विकास, वही कर, बकचोदी ना कर, समझिए।